हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक कि क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। रहीम दास का एक बहुत ही बढ़िया दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। इनका कहने का मतलब है कि बड़े जब छोटे तो हमेशा गलती कर जाते हैं, और लेकिन बड़ा कौन होता है जो उन्हें क्षमा कर देता है, जो उन्हें हृदय से क्षमा कर देता है उनकी गलतियों को, वो बड़ा इंसान हो जाता है। सोचने वाली बात है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं तो हमें बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो एक छोटा सा थैंक यू ही क्यों ना मिले, लेकिन हमें मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की भी मदद करें, आपको बदले में कुछ ना मिले? क्या हम ऐसी किसी की मदद करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों से कि हमारा मन हमारी भावना हमेशा उम्मीद से ही भरी होती है कि आज हम इसका कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलना ही है। तो ऐसा कौन सा उपकार है जो इस तरह की भावनाओं और उम्मीद से परे है, जो दूसरों के लिए तो बहुत अनमोल है और पर मदद देने वालों के लिए बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है? वह उपकार है कि किसी की गलती को क्षमा कर देना। दुनिया का सबसे बड़ा महान आदमी कौन होता है? जो किसी की गलती को क्षमा कर देता है और उसे आत्मग्लानि से मुक्त कर देता है। ये सबसे बड़ा उपकार है। ये उपकार बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ये उपकार करने वाला इंसान बहुत ही महान हो जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमा पाने वाले इंसान से ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि उसका ये बड़कपन होता है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई हो पास्ट में और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप पास्ट में तो जा नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में उस गलती के लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। अगर आप किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं तो आप उसकी सहायता तो करते ही करते हैं, साथ में स्वयं की भी आप सहायता करते हैं। हर इंसान किसी को क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है और उसे सहनशील बनना होता है, तभी वो किसी को क्षमा कर पाता है, जो कि ये बहुत ही कठिन काम है। और जो इस चीज़ का त्याग कर देता है वो किसी की भी गलती को वो क्षमा कर सकता है। आपने कभी गौर किया है एक छोटी सी बात को? आप जो रोज़ पर डे जो काम करते हैं, आप कितने व्यक्ति को क्षमा करते हैं और कितनों से आप क्षमा पाते हैं? आपने कभी इस बात पे ध्यान दें। कितना आसान है कि एक छोटा सा शब्द सॉरी बोल के आप आगे बढ़ जाते हैं और बदले में आप ये सोचने लगते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें क्षमा कर दिया। हमसे अगर कोई गलती होती है तो हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि माँ बाप हमें क्षमा कर देंगे, और माँ बाप हमें क्षमा भी करते हैं। अगर माँ बाप क्षमा ना करते तो क्या होता, आपने कभी सोचा है? आप जब भी मंदिर जाते हैं तो एक उम्मीद में जाते हैं कि हमें भगवान हमारी गलतियों को क्षमा कर देंगे, और हम भगवान से भी ये कहते हैं कि हमारी इस गलती को क्षमा कर दीजिएगा, आगे हम कभी ये गलती नहीं करेंगे। और अगर भगवान हमें क्षमा ना करते तो क्या होता? अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो हम ईश्वर से, चाहे अपने माँ बाप से माफ़ी की उम्मीद हम कैसे कर लेते हैं? किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि यदि अगर आप किसी की भूल को माफ़ नहीं करते हैं तो ये एकदम वैसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि इसका असर दूसरों पर हो। कभी ये सोचा है कि अगर ये क्षमा नाम का परोपकार इस दुनिया में ना होता तो कभी भी कोई भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। किसी पे परोपकार करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी खुशी, खुद की खुशी। हमें हमेशा अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए।
सुनने में अजीब लगता है कि पहले अपनी खुशी कैसे देखें, और ताकि ये हमेशा सिखाया गया है कि अपनी खुशी का बलिदान करके हमें दूसरों को खुश रखना है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन ये अक्सर उठता है कि अगर हम अपनी खुशी देखेंगे तो हम परोपकार कैसे कर पाएंगे। उत्तर तब जाके हमें एक उत्तर ये मिलता है कि अगर आप बाहरी प्रेरणा से अगर किसी के लिए परोपकार करते हैं तो ये परोपकार नहीं होता है। परोपकार हमेशा आंतरिक प्रेरणा से होता है। बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि आप दूसरों को खुशी कैसे दे पाएंगे। जब आपकी अंतर आत्मा खुश रहेगी तभी आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। बलिदान करना अच्छी बात है, लेकिन हम तभी बलिदान करें कि उस बलिदान से हमें खुशी मिले। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी को मार कर बलिदान करता है तो वह व्यक्ति कुंठित हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप अपने जीवन में दुखी और परेशान हैं तो आप दूसरों के खुशहाल जीवन को देखकर कभी भी सच्चे मन से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। एक हारा हुआ इंसान जीतने वाले इंसान को कभी सच्चे मन से बधाई नहीं दे पाता। इसके पीछे इसकी कोई दुर्भावना नहीं होती है, बल्कि उसकी आत्मग्लानि होती है। परोपकार करने की पहली सीढ़ी होती है कि आपका मन खुश हो और संतुष्ट हो। यही नियम हम किसी को जब क्षमा करते हैं तो उसके लिए भी ये लागू होता है। एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत देर तक दुखी और परेशान नहीं देख पाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। अगर वो प्रसन्न है तो दूसरों को भी वो प्रसन्नता देने के भाव से वो उसके पे विचार करता है और कोशिश भी करता है कि हम ऐसा कौन सा काम कर दें कि वो प्रसन्न हो जाए। जो वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास खुद नहीं है, वो दूसरों को आप कैसे दे सकते हैं। इसीलिए जब हमारा मन प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो ये चीज़ हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष है, जैसे आप मान लीजिए आम का वृक्ष ही ले लीजिए, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो हमें आम ही देगा, आम का पेड़ हमें आम ही फल देगा और कोई फल नहीं देगा। उसी तरह से व्यक्ति होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका मन सच्चा है, आपके मन में उदारता है, तो आप यही चीज़ आप दूसरों को भी देंगे। जो व्यक्ति मूर्ख होता है न वो किसी को क्षमा करता है और न वो भूलता है। जिनको जीवन में कोई भी अनुभव ना हो, अनुभवहीन व्यक्ति जो है वो भूल जाते हैं और क्षमा नहीं करते हैं। एक सरल व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति जो है वो क्षमा तो कर देता है पर वो भूलता नहीं है। मान लीजिए आप जो है डेली रूटीन में किसी भी व्यक्ति को अनजाने में आप क्षमा कर देते हैं तो आप उसके लिए सबसे बड़ा परोपकार कर देते हैं। उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। किसी को दिल से माफ़ कर देना एकदम अंधेरे कमरे में रोशनी जैसा होता है, जिसकी रोशनी में माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति और माफ़ी देने वाला व्यक्ति दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका मिलता है। माफ़ करके आप किसी को अपनी अच्छाइयों को साबित करने के लिए एक मौका देते हैं। क्यों कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को क्षमा इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि आपको कभी मौका नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे कभी क्षमा मांगने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार अगर उसने कोई गलती की है, वो आपसे माफ़ी मांगता है, तो अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं तो उसके जीवन में एक आशा और मुस्कुराहट के फूल खिल जाता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और वो अपने आत्मग्लानि से भी मुक्त हो जाता है।
चाहे वो गलती हमसे हुई हो या वो किसी और से, हमें क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करना चाहिए और हमें क्षमा देने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप अगर किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि हम उसकी बात ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो आप ये उसको सज़ा नहीं दे रहे हैं, असलियत में आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। क्षमा करके आप कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को खुश और हल्का कर देते हैं। त्रुटि करना मानवीय व्यवहार है, क्षमा करना ईश्वरीय व्यवहार है। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमें क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को हमारे शब्द से, हमारे कर्म से किसी का दिल दुखी हुआ हो, तो हमें भी क्षमा मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। क्षमा मांगने से अहंकार कम होता है और दिल शांत होता है। बस ये याद रखना चाहिए कि हमें दिल से क्षमा मांगना चाहिए और जो गलती हम कर लिए हैं फिर वो गलती दोबारा ना करें। क्षमा मांगना और क्षमा करने से आपका मन में एक हल्कापन महसूस होगा। सुनिए, आप ज़िंदगी में शिकवे और शिकायत भी कीजिए, रूठिए, मनाइए भी और मोहब्बत भी कीजिए, पर ज़रा सा माफ़ भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक्स, कमेंट, शेयर भी कीजिए। थैंक्स।